नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। लॉ ऑफ कर्मा सीरीज चल रही थी और आज जो हम टॉपिक्स लेने जा रहे हैं 3 लॉज मैं कवर करने जा रही हूँ आज। तो आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फर्स्ट लॉ जो मैं लेने जा रही हूँ वो है लॉ ऑफ चेंज। जिंदगी में चेंज तभी आता है जब हम उसके लिए कुछ करते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मैं लेना चाहूंगी। जिंदगी सेम लूप में घूमती रहती है। कब तक वही सेम सिचुएशंस आती रहेंगी मेरी लाइफ में? क्यों आती रहेंगी? इसका जवाब आपके पास खुद है दोस्त। उसी लूप में आपकी जिंदगी घूमती रहेगी जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे। जिस दिन आपने खुद को चेंज कर लिया उस दिन आप कहीं और किसी और जगह पर कुछ भी जो आप चाहते हैं वो आप करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आप दिल से चाहते थे। जब तक आप चेंज खुद नहीं चाहेंगे वो नहीं होने वाला है दोस्त। आपके हाथ में है लॉ ऑफ कर्मा। तो दोस्त, अगर वाकई आपको कुछ चेंज चाहिए तो अपना नजरिया बदलना होगा। आप जिस तरह से आज जिंदगी को देखते हैं ना, उस तरह से ना देखकर दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। तो अपना एंगल बदलने के लिए, अपना नजरिया बदलने के लिए एक नया लॉ हम ले रहे हैं अब, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। जी हाँ दोस्तों, विनम्रता का सिद्धांत। जब भी हम विनम्र होते हैं, जितने हम विनम्र होते जाते हैं, सक्सेस हमारे उतने ही नजदीक और पास आती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति भी यही कहती है कि जो विनम्र है वही विश्व विजयी है, क्योंकि जो विनम्र होगा उसी से सब अट्रैक्ट होंगे, उससे बात करना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस का उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं ये मुझे नहीं पता। जो भी आपके ड्रीम्स में सक्सेस की डेफिनेशन है तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। विनम्रता का सिद्धांत अपनी जिंदगी में अप्लाई करके। एक ज़रूरी पॉइंट है इसमें कि विनम्र जो होना है ना, वो दिल से होना है, वो दिखाने के लिए नहीं होना है कि हम बहुत विनम्र हैं। डबल पर्सनालिटी दोस्त आपकी पर्सनालिटी को खुद खराब करेगी, उजागर नहीं करेगी। विनम्रता हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी इंटेलिजेंस को दर्शाता है। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अंदर से वीक हैं। विनम्रता का मतलब ये है कि हमें उस सिचुएशन को एक दूसरे नजरिए से, एक दूसरे तरीके से हैंडल करना आता है। एक सिचुएशन है जिसमें 2 तरह के व्यक्ति हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक तो बहुत ही डोमिनेटिंग है, जो कि आप ये कर दीजिए वरना ये हो जाएगा, धमकी देके काम करवाते हैं। दूसरा तरीका ये है, विनम्र तरीके से भी आप काम ले सकते हैं। हम क्यों ये सोचते हैं कि विनम्रता से काम लेना एक वीकनेस है? ऐसा नहीं होता है। विनम्रता से काम लेने से या काम करने से आपके सभी लोग सहयोगी खुद ब खुद हो जाते हैं, क्योंकि वो दिल से आपका काम करेंगे। और जहाँ दिल दिमाग दोनों शामिल होता है वहाँ क्या है, गलती भी कम होगी, सक्सेस भी ज्यादा मिलेगी। तो दोस्त, जब हम विनम्र हो जाते हैं ना तो ईश्वर हमें लिफ्ट करते हैं ऊपर, अपने आप लिफ्ट करते हैं। हमें खुद को उधर पहुंचाने की जरूरत नहीं होती है दोस्त। वो डायरेक्शन देते जाते हैं, आप चलते जाते हैं उसमें, और फिर वो मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, या कभी कल्पना मात्र की होगी, ड्रीम देखे होंगे, लेकिन वो चीजें होने लग जाती हैं, बात पे आनी शुरू हो जाती है ना मैजिक? बहुत बड़ा मैजिक है ये। अष्टावक्र गीता में भी ये कहा गया है कि जो विनम्र नहीं वो विद्वान नहीं। तो विनम्रता एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसे संजो के रखिए। तो दोस्त, विनम्रता में एक चीज और आती है। विनम्रता ये नहीं देखती कि कौन सही है, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। जब हम काम कर रहे हैं तो विनम्रता ये देखती है कि इस वक्त इस सिचुएशन में क्या सही रहेगा करना और क्या चीज गलत होगी। तो क्या होता है ना, फोकस आ जाता है, दोषारोपण नहीं होता है। इससे हमें बचना होता है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट लॉ लेते हैं,
तो अब हम लॉ ले रहे हैं, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन का। जी हाँ दोस्तों, प्यार जीवन की एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी इंस्पायर कर सकती है, शक्तिशाली बना सकती है। एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, एक मुर्गी जिसने अंडा दिया। अब अंडे दो प्रकार से आपको पता है अंडा हैच हो सकता है। पहली बात तो ये कि मुर्गी अगर उस अंडे के ऊपर बहुत ही प्रेम से बैठती है, राइट, तो वो हैच होके उसके अंदर से चिकन निकलता है, बेबी निकलता है। और अगर उस अंडे को यूं ही जो लोग घर में अंडा खाते हैं तोड़कर जो है ऑमलेट या जो भी वो बना लेते हैं, तो दो तरीके से टूट गया ना। एक जगह तो आपने जिंदगी दी और दूसरी जगह जिंदगी ली। प्यार से क्या कुछ नहीं हो सकता, प्यार जीवन दान है। तो अपनी जिंदगी को क्यों ना हम ऐसा बनाएं कि किसी के काम आए। आप कभी भी जिंदगी में ये ना सोचें कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत ज़रूरी हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं खुद के लिए ज़रूरी हूँ, तो आपको खुद ब खुद लगने लग जाएगा कि मैं पूरी दुनिया के लिए भी तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपने आप को कभी भी अनइम्पॉर्टेंट ना समझें, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने लिए इम्पोर्टेंट होंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, तभी तो आप दूसरों को दे पाएंगे ना दोस्त। तो इसीलिए आप बहुत ज़रूरी हैं। आज ये बात नोट बांध लें। जो भी आप जिंदगी में जीवन में करते हैं दोस्त, वो कंट्रीब्यूशन अपना छाप छोड़ जाता है। किसी को अगर नहीं भी पता ना, तो ईश्वर को तो पता है ना कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में, इस धरती पे, इस घर में, इस परिवार के साथ। ठीक है, जताने की जरूरत नहीं होती है, करने की जरूरत होती है और प्यार से करने की जरूरत होती है। आप इस दुनिया में जो आए हैं ना, वो इस दुनिया में जरूर कोई ना कोई कर्तव्य लेकर के आए हैं, तो वो आप अपना कर्तव्य ज़रूर इस दुनिया में जब अपने जीते जी पूरा करके जाते हैं। और आपने जो करना है, ईश्वर आपको प्रेरणा दें। हमारी पूरे दिल से दुआएं हैं कि आपको प्रेरणा मिले और आप इंस्पायर होके और लोगों को इंस्पायर करें। कि मुझे पूरा यकीन है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई दिव्य उपहार मिला हुआ है ईश्वर से, तो वो उसको यूज़ करें और उसको यूज़ कर कर औरों को भी खुशियाँ दें। क्योंकि जो आप देते हैं वो यूनिवर्स में लिख दिया जाता है, चाहे किसी को पता हो या ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपने हमारा साथ दिया। लॉ ऑफ कर्मा सीरीज़ में आप थ्रू आउट रहे, आपने पसंद किया हमारे चैनल को और आप बहुत ही शिद्दत से हमारे सारे कर्म सिद्धांत सुनते आए हैं। और लेकिन ये एक एंड नहीं है, एक एंड सिर्फ सीरीज़ का है। और बहुत जल्द मैं एक नया टॉपिक आपके समक्ष लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। Lots of blessings coming on your way. Thank you so much for watching my channel. Please like, subscribe and share. Thank you so much. Lots of blessings coming on your way. Thank you.